गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कांग्रेस प्रणाली एवं चुनौतियां, उसका आज थर्ड लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे दल बदल क्या होता है, किसको हम लोग कहते हैं, और कांग्रेस जो पार्टी था उस कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है सो विभाजन हो गया। विभाजन क्यों हुआ, विभाजन के पीछे रीजन क्या था। विभाजन जब हुआ दो पार्टी के बीच में, जब एक ही पार्टी में जब दो ग्रुप के लोग हो गए तो उसका नाम क्या पड़ा, और क्या दोनों का ओपिनियन एक ही था कि अलग अलग था, तो उसको जो है सो हम लोग देखेंगे इसी लेक्चर में। ध्यान देना, सबसे पहली बात है कि दल बदल किसे कहते हैं, समझना बात को। मान ले किसी देश में चुनाव होती है, और चुनाव जब होती है, सपोज डेट कि ये जो है सो चुनाव हुआ झारखंड में ही चुनाव है, मान लेते हैं झारखंड में ही चुनाव है एक राज्य में, ठीक। और झारखंड में जब चुनाव है तो यहाँ पर जो है सो बीजेपी है, जेएमएम है, कांग्रेस है कि नहीं है। अब कोई कैंडिडेट जो है वो कैंडिडेट बीजेपी से कैंडिडेट उसको बनाया गया और कमल फूल का उसको छाप मिला, कमल फूल का छाप उसे मिला, और वो कैंडिडेट जो है सो खड़ा हुआ। इलेक्शन जब हुई उस इलेक्शन में बीजेपी जीत गया, लेकिन जब बीजेपी जीत गया तो जीतने के बाद ये बीजेपी में नहीं रहा, वो जेएमएम में चला गया जब जीता तब। लेकिन देखा कि पहले जीतने से पहले कौन सा पार्टी में था, बीजेपी में। उसको टिकट कौन सा पार्टी से वो लिया, बीजेपी से। चुनाव चिन्ह किसका यूज किया, बीजेपी का, समझा कि। लेकिन जो ये है जीतने के बाद ये जेएमएम में शामिल हो गया। तो जब कोई भी कैंडिडेट किसी पार्टी से खड़ा होता है, उसका चुनाव चिन्ह लेता है और वो जीत जाता है, और जीतने के बाद यदि वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो इसे ही हम लोग कहते हैं दल बदल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, दल बदल। जैसे कि मान ले कोई भी पार्टी, यहाँ कोई भी कैंडिडेट बीजेपी से जीता और जीतने के बाद ये किसमें चला गया, जेएमएम में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दल बदल। किसी भी पार्टी में जा सकता है, ये जरूरत नहीं है कि जेएमएम में ही जाएगा, कांग्रेस में भी जा सकता है, कोई भी पार्टी में जा सकता है। तो डिफिनेशन लिखा हुआ है, किसी खास दल से चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़े और जीत गए, बाद में दूसरे पार्टी में शामिल हो गए, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दल बदल। अब बात है कि ये दल बदल कहां से फेमस प्रसिद्ध हुआ। तो 1967 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में एक व्यक्ति था जिसको हम लोग, गया का एक व्यक्ति था जिसका नाम है गया लाल, नाम ही इसका क्या है, गया लाल। अब हुआ क्या कि 1967 में जो चुनाव हुआ था, हम तुम लोग को बताए थे कि इस चुनाव में कांग्रेस को पूरी तरह से बहुमत नहीं मिला था, जितना कांग्रेस को सीट चाहिए उतना नहीं मिला था। दूसरे बहुत सारे राज्य, 9 राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन वो सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, वो सरकार जो है सो गिर गई, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। फिर किसी और के साथ उसे गठबंधन करना पड़ा, या कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। राष्ट्रपति शासन उसको कहते हैं जिस राज्य में राष्ट्रपति द्वारा शासन चलाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। तो कुछ राज्य ऐसे थे उस समय कि सरकार नहीं बचा पाई, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और इसी बीच में मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये जो 3 राज्य हैं, इस 3 राज्य में अधिकांश नेता ऐसे थे कि कभी इस पार्टी से उस पार्टी में चल गया, उस पार्टी से उस पार्टी में चल गया, समझा कि नहीं। बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में, तो समाजवादी से फिर बीजेपी में, फिर कांग्रेस में, इस तरह से जो है सो बहुत ज्यादा उलटफेर होने लगा। और इसी बीच में हरियाणा का एक व्यक्ति था जिसका नाम है गया लाल, फेमस नाम है, इसको बोला जाता है आया राम गया राम से। ये प्रसिद्ध है किस नाम से, आया राम गया राम। अब क्यों प्रसिद्ध है, इसको प्रसिद्ध होने के पीछे रीजन है कि पहले ये गया लाल जो कांग्रेस पार्टी में था, लेकिन ये गया लाल कांग्रेस पार्टी से यूनाइटेड फ्रंट में चल गया। ये पार्टी है, ठीक ना, यूनाइटेड फ्रंट क्या है, पार्टी है। तो कांग्रेस में पहले ये था, लेकिन अब कांग्रेस से किस में चल गया, यूनाइटेड फ्रंट में। फिर जब चुनाव होने लगे फिर कांग्रेस में चल गया, और चुनाव जो हुए फिर 9 घंटा के अंदर, 9 घंटा के अंदर जो है सो कांग्रेस से फिर किस में चल गया, यूनाइटेड फ्रंट में। और इस तरह से 3-4 बार इन्होंने पार्टी को चेंज किया। और इसी वजह से मद्रास के एक व्यक्ति थे जिसको कहते हैं राव वीरेंद्र सिंह, मद्रास के ये थे। इन्होंने एक होता है ना, जैसे कि मान ले कोई मीडिया के सामने आकर के बोलता है, तो मीडिया के सामने आकर के जो है इसको बोल दिया गया राम को कि पहले गया राम था, अब कांग्रेस में आ गया, तब ये क्या हो गया, आया राम हो गया।
और इसकी वजह से ये जो है सो स्टेटमेंट बहुत फेमस हो गया, और बहुत फेमस होने की वजह से इसको जो है सो आया राम गया राम के नाम से नाम प्रसिद्ध हो गया। अब जो है सो बहुत सारे मेम्स इसका बनने लगा, मीम्स बनने लगा, कार्टून बनने लगा। जिस तरह भी कोई भी चीज होता है तो उसका कार्टून बनता है कि नहीं बनता है। तो ड्राम वाला तो लोग सुनी होगी, जो ड्राम में मार करके अपने हस्बैंड को ड्राम में मार करके पैक कर दिया सीमेंट कर से, तो वो कितना रील्स बना उसका, बहुत सारा रील्स बना। लड़कियों लोग जो है सो रील्स बना बना करके ड्राम को दिखा करके लड़के लोग को डराती थी। तो उसी तरह से इसको जो है सो डराया जा रहा था और इसको चिढ़ाया जा रहा था कि आया राम है गया राम है, कभी इस पार्टी में है तो कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में है तो कभी इस पार्टी में। इसको पूरी तरह से चिढ़ाया जा रहा था। किसको? गया लाल को। किसको? गया लाल को। और ये जो राव वीरेंद्र सिंह है, इन्होंने ही इसको फेमस किया, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि ये गया था राम पहले, लेकिन अब आ गया ये राम, इसलिए अब आ गया राम हो गया। पहले क्या था? गया राम, और इसीलिए ये फेमस हो गया आया राम गया राम के नाम से। समझे? अब बात ये है, ये था दल बदल। दल बदल के बाद जो है, जब इस तरह से घटना घटने लगी तो कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। बोला जाता है ना, किसी किसी के घर में देखने में लगता है कि बहुत अच्छा इसका घर परिवार चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर में किसी के घर में जो है सो बहुत कुछ हुआ रहता है, बहुत कुछ होता रहता है। हो सकता है मतभेद रहता है लोगों के बीच में, तो जरूरी नहीं है कि जो घर हमको अच्छा दिख रहा है वो घर के अंदर सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। उसके अंदर, उसकी गहराई में जाकर के देखोगे तब पता चलेगा कि इसके घर में कितना मतभेद चल रहा है। समझे कि नहीं? उसी तरह से कांग्रेस लग रहा था भारत में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी जो है सो मतभेद चल रहा था। मतभेद किसमें चल रहा था? तो सिंडिकेट में। अब बात है कि सिंडिकेट क्या था? जो कांग्रेस पार्टी था, जैसे कि मान ली कांग्रेस पार्टी का छाप क्या था? हाथ छाप। कौन सा छाप था? हाथ छाप। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोग थे, तो इस लोगों में कुछ लोगों का ग्रुप बन गया। इसमें जो है सो इस लोग कांग्रेस पार्टी के लोगों में क्या हो गया? कुछ लोगों का ग्रुप बन गया। तो कुछ लोगों का जो ग्रुप था, जो मेन लीडर का ग्रुप था, उसे ही कहा जाता है सिंडिकेट। उसे ही क्या कहा जाता है? सिंडिकेट। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोगों के समूह को ही क्या कहा जाता है? सिंडिकेट। कहीं सिंडिकेट पूछेगा सिंडिकेट क्या था, तो उस कंडीशन में लिखना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोगों के समूह को या कुछ लोगों के ग्रुप को ही क्या कहते हैं हम लोग? सिंडिकेट कहते हैं। अब बात है कि जो सिंडिकेट थे उसमें कौन कौन से प्रमुख नेता था? तो हम जानते हैं कि पहले जो अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के कामराजन थे, पता है ना तुम लोग को? सिंडिकेट में के कामराजन थे, एस के पाटिल थे, के एस निजलिंगप्पा थे, एन संजीव रेड्डी थे, अतुल घोष थे। सब इंपॉर्टेंट नेता थे, सब बड़े बड़े नेता थे सब। और यही सब बड़े नेताओं के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है? सिंडिकेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सिंडिकेट। अब हुआ क्या? सिंडिकेट चाहता था, इसको इस बात का भरोसा था, यही सिंडिकेट जो है लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री बनाया था, चुना था। और यही सिंडिकेट जो है सो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुना था। तुम लोग को पता होगा कि सिंडिकेट के ही वजह से न तो दो कैंडिडेट खड़ा हुआ था, एक मोरारजी देसाई था और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री था ना। लेकिन मोरारजी देसाई को यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना गया। किसको चुना गया? इंदिरा गांधी को। किसको चुना गया? इंदिरा गांधी को। अब बात है इंदिरा गांधी को क्यों चुना गया था? क्योंकि उसको लग रहा था कि इसके पास अनुभव नहीं है, ये हमारे अनुसार काम करेगा, इसको लीड हम करेंगे, इसका जो कंट्रोल होगा वो मेरे हाथों में होगा। समझे कि नहीं? इसीलिए इसको बनाया। लेकिन यहाँ पर हो गया उल्टा। जिसको ये बच्ची समझ रही थी, जिसको ये नादान समझ रही थी, किसको पता था कि ये नादान एक दिन आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध होगी। और ये जो है सो इसके कंट्रोल में नहीं आई। और कंट्रोल में नहीं आने के बाद कांग्रेस के अंदर ही दो ग्रुप बन गई, एक कांग्रेस वो और एक कांग्रेस आर। कांग्रेस आर के जो ग्रुप थे इसमें इंदिरा गांधी खुद थी, ये प्राइम मिनिस्टर भी थी। और कांग्रेस वो के जो ग्रुप थे इसमें ये सारे नेता जो दिख रहा है ये सब नेता सब थे। किसमें? कांग्रेस वो में। और कांग्रेस यार में कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को पता था कि ये हमारी सरकार को सही से चलने नहीं देगा, और ये चाहता है कि हम मोहरा बने इसका, और ये लीड करेगा, पूरा देश को चलाएगा, जो कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया? अपनी पार्टी में बाहर के लोगों को ज्यादातर रखा, और जो इसके सलाहकार थे,
जैसे कि जो आइडिया देते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो भी कांग्रेस के नहीं थे, वो उसको भी बाहर से इन्होंने रखा था। किसने? इंदिरा गांधी से। इसलिए इसमें ज्यादातर लोग जो थे वो बाहरी लोग थे, कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं थे। सब ज्यादा कहाँ के लोग थे? बाहरी लोग थे। और ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आर में, ओ में जो है, इसमें सब वही मेन नेता थे। अब इन दोनों में मतभेद चलने लगा। ये बोल रहा था कि तुम मेरे अनुसार काम करो, ये बोल रहा था सरकार हमारी है, प्राइम मिनिस्टर हम हैं, तो हम तेरे अनुसार काम क्यों करें? जैसा मन करेगा, जिस तरह अच्छा रहेगा वो हम करेंगे। और इन दोनों के बीच में विभेद होने की वजह से कांग्रेस का विभाजन हो गया था। अब इसी बीच में 1967 के चुनाव में 10 सूत्री मांग किया था। किसने? इंदिरा गांधी ने। उसमें से 10 ऐसी बातें रखी गई थी भारत के विकास के लिए, जो मुख्य रूप से क्या था? बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। पहले बैंक जो होता था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था, मतलब कि उसको लीड कंट्रोल जो करता था वो गवर्नमेंट करती थी, सरकार करती थी। अब इन्होंने ये कहा कि अब बैंकों पर जो कंट्रोल होगा या गवर्नमेंट का नहीं होगा, ये किसी कंपनी के थ्रू से समाज को दे दिया जाएगा। हर गांव में बैंक होंगे और एक तरह से जो है सो बैंक जो है सुविधा कर दिया हर गांव में। अभी भी बैंक है, अभी तो बहुत सारा बैंक हो गया है ना। दूसरा, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण। जीवन बीमा तुम लोग सुनी होगी, जीवन बीमा सुनी है, बहुत सारे लोग पैसा भी लगाते हो उसमें। LIC वगैरह सुने हो? LIC वगैरह सुने, सहारा वगैरह सुनी होगी। उसी तरह से एक बीमा था जिसमें से बीमा करवाया जाता था आम लोगों का, और उसमें किसी का एक्सीडेंट हो गया, चाहे कुछ हो गया, तो उसको पैसा मिलता है ना, बीमा किया हुआ रहता, तो वही था। शहरी संपदा हम आय में परिसीमन। कहने का मतलब जो भी शहर में संपत्ति है और जो उसका इनकम है, उसका इन्होंने क्या करने लगा? जांच पड़ताल करने लगी। और जांच पड़ताल करने के बाद उसको पता करने लगी और उसका जो है सो खर्च करने लगा विकास में। टैक्स वगैरह जो है, टैक्स वगैरह, कर टैक्स वगैरह लेने लगी। फिर खाद्यान्न का सरकारी वितरण किया, मतलब जो भी यहाँ पर भोजन था, खाद्य भंडार था, उसको जो है सो गरीबों में बांटने लगा, अनाज देने लगा, क्योंकि अकाल भी पड़ी थी इस समय, मौसम भी साथ नहीं दे रहा था, ये पता होगा। तो जो खाद्य संपत्ति था उसको भी लोगों के बीच में ये बांटने लगी, अच्छा काम करने लगी, क्योंकि इसको इस बात का एहसास था कि हमारी सरकार, हमारी जो पार्टी बहुत कम सीट लाया है। और इस बार 1967 के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को सफलता मिली है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। इसलिए हमको इसमें क्या करना है, जब तक हम अच्छा काम नहीं करेंगे फिर अगला चुनाव में हमको अच्छा से वोट नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा काम करने लगी, भूमि सुधार करने लगी, ग्रामीण इलाकों में जो गांव है उस गांव में लोगों को आवास देने लगी, जिसके पास जमीन नहीं है जमीन देने लगी, और जो है सो आवास बनाने लगी। ये सारा काम जब इन्होंने करने लगी, तब जाकर के फिर से 1971 में चुनाव हुआ, और उस चुनाव में से फिर से अच्छा वोट मिला। जितना वोट इसको मिलना चाहिए था उतना वोट इसको मिला। तो ये था क्या चीज? दल बदल, और दूसरा कांग्रेस का विभाजन, और तीसरा सिंडिकेट। सिंडिकेट पूछा जाता है, दल बदल पूछा जाता है, कांग्रेस का विभाजन जो है सो पूछा जाता है कि कांग्रेस आर में कौन लोग थे, कांग्रेस वो में कौन लोग थे। ठीक ना, इसको लिख लो। देखो अब अगला टॉपिक है 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना। इसका मतलब क्या होता है? 1971 में चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव, और यहाँ पर कांग्रेस जो है, जिन्होंने अपना अस्तित्व को खो रहे थे, जो कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिल रही थी, वो अपना अस्तित्व को फिर से उन्होंने प्राप्त करने में सफलता हासिल किया। अब कैसे किया, नहीं किया, वो थोड़ा बात को समझना। इंदिरा गांधी जब यहाँ की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने जो है सो 1970 में 1970 में लोकसभा भंग करने की मांग किया। जैसे 5 साल में चुनाव होनी चाहिए था, लेकिन 5 साल में नहीं, 4 साल में ही चुनाव हो गया, और लोकसभा भंग करने की मांग किया। दिसंबर का वो महीना था जिसमें इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करने की क्या किया? मांग किया। और यहाँ पर जो है सो चुनाव करवाया गया। जब चुनाव हुआ तब मुख्य रूप से यदि देखें चुनाव में, तो कांग्रेस आर के लोग थे, कांग्रेस वो के, और ग्रैंड अलायंस थे। कांग्रेस आर वो तो पता है, ये दोनों मुख्य रूप से एक ही पार्टी से उत्पादित था, ये दोनों एक ही पार्टी था, ये पता होगा, लेकिन इसका गुट जो है सो अलग था। अंदर की जो मतभेद था, उस मतभेद की वजह से ये दो ग्रुप में बट गया था, लेकिन था क्या? एक ही पार्टी। दूसरा है ग्रैंड अलायंस, और ग्रैंड अलायंस में इसमें कई सारी पार्टियां था। SSP था,
पीएसपी था, भारतीय जनसंघ था, स्वतंत्र पार्टी था, भारतीय क्रांतिकारी दल था। ये सारी पार्टियां मिल करके एक पार्टी जिसका नाम पड़ा था ग्रैंड अलायंस। जिस तरह से अभी एनडीए और इंडिया बना है, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से है, उसमें भारतीय जनता पार्टी है, जदयू है, बहुत तरह की पार्टी उसमें शामिल है, आजसू वगैरह है। और वही इंडिया में बात करें तो उसमें कांग्रेस है, जेएमएम है, राजद है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, बहुत तरह की पार्टियां उसमें शामिल है ना। उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां, इसलिए उसका एक नाम दे दिया ग्रैंड अलायंस। और यहाँ पर जो है सो दो लोगों के बीच में चुनाव हुई, मतलब कि यहाँ पर भारत में चुनाव हुई 1971 में, लोकसभा चुनाव 1971 में। और ये जो चुनाव हुआ था फरवरी महीना का वो दिन था जहां पर चुनाव हुआ था। एक साल पहले चुनाव हो रहा था, होना था फरवरी 1972 में, लेकिन हो कब रहा है 1971 में। मात्र 4 साल की अवस्था में जो है सो चुनाव हो रही है। अब इसमें कोई भी पार्टी सरकार के लिए जब कोई भी पार्टी उतरती है फील्ड में तो वो अपना जैसे कि आज्ञा पत्र या अपना जो है सो प्रस्ताव लेकर के उतरता है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे कि अभी झारखंड में चुनाव हुआ तो झारखंड में चुनाव होने के बाद जो है यहाँ पर सब पार्टी अलग अलग बात लेकर के उठा था। यहाँ इंडिया गठबंधन जो था, जेएमएम पार्टी, उन्होंने ये घोषणा किया कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, है ना। एनडीए की सरकार ने यह घोषणा किया कि यदि हमारी सरकार बनी तो यहाँ 2100 रुपया गोगो दीदी योजना के तहत हम देंगे। तो गोगो दीदी योजना को लेकर के बीजेपी पार्टी आया तो मैया सम्मान योजना लेकर के हेमंत सोरेन की सरकार आई। और यहाँ पर इसी दो मुद्दे पर जो है सो खेला हुआ, और यही दो मुद्दे की वजह से यहाँ पर चुनाव हुआ। और चुनाव होने के बाद देखो यहाँ पर किसकी सरकार बन गई, जेएमएम की सरकार बनी, हेमंत सोरेन बनी ना। अभी जो हेमंत सोरेन के पिता है शिबू सोरेन, जिसको दिसम गुरु बोला जाता है, आज उसका जो है सो दिल्ली के हॉस्पिटल में अंतिम सांस लिया और उसकी मौत हो गई। उसके मौत पर हम लोग भी श्रद्धांजलि अर्पित कर मन ही मन में कर लेंगे, वहां तो जा नहीं पाएंगे क्या। तो जिन्होंने झारखंड के अलग होने में बहुत बड़ा योगदान निभाए थे, वो आज हमारे राज्य को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले गए। और हमारे देश के शिक्षा मंत्री जो हैं रामदास सोरेन, उसकी भी हालत बहुत गंभीर है। वो भी बाथरूम में गिर गया और बाथरूम में गिरने की वजह से उसके कपारे में चोट लग गया और उसका भी स्थिति बहुत गंभीर है। पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, उसका कोई गारंटी नहीं है। अभी शिक्षा मंत्री का जो पद है वो दे दिया सुदीप कुमार को, समझे कि नहीं। तो ये था। तो यहाँ पर अब जो ये पार्टियां जब चुनाव लड़ी तो सब अलग अलग मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ा। इंदिरा गांधी ने प्रचार प्रसार किया, गांव गांव जाकर के अपने छोटे छोटे इलाके तक वो पहुंची। और पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे फेमस नारा लगाई थी, गरीबी हटाओ। इन्होंने कही कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम क्या करेंगे, यहाँ से गरीबी हटा देंगे। दूसरा इन्होंने कही सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करेंगे। जैसे कोई प्रसिद्ध क्षेत्र है जो फेमस क्षेत्र है, जैसे अभी यहाँ पद्मा किला मान लो, कोई सरकार चाहता तो पद्मा किला को टूरिस्ट प्लेस बना देता, वहां पर घूमने वाला जगह बना देता, सब कुछ पार्क वगैरह बना देता, लोग कितना अच्छा घूमने जाता है ना। चाहे उसी का जो है सो अच्छा से मैन्युफैक्चरिंग कर देता, मरम्मत करवा देता, वहां एक टूरिस्ट प्लेस हो जाता। तो इन्होंने कही कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है उसको हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। वहां पर टूरिस्ट प्लेस वगैरह उसका विकास होगा, लोग घूमने आएंगे, उससे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ग्रामीण भू स्वामित्व का विकास होगा, मतलब ग्रामीणों को जो जिसके पास जमीन नहीं है, ग्रामीणों पर विशेष जोर दिया जाएगा, ठीक ना। प्रीवी पर्स की समाप्ति एक संगठन है, इसको बताना है, अगला से आगे बताएंगे इसको। अगला है बेरोजगारी की समाप्ति। बेरोजगारी तो पता होगा, जो भी बेरोजगारी है उसको यहाँ पर समाप्त किया जाएगा, लोगों को रोजगार दिया जाएगा और भूमिहीन किसानों को भूमि दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इन्होंने दलित और महिला के लिए भी कही। दलित को भी बोला कि आपको भी अधिकार दिया जाएगा, महिला को भी बोला आपको भी अधिकार मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, अधिकार मिलेगा यदि हमारी सरकार बनती है तो। इतना सारा मुद्दा लेकर के ये फील्ड में उतरी इंदिरा गांधी। लग नहीं रही थी कि उतना तेज दरार होगी, लेकिन पता नहीं कैसे इसकी खोपड़ी उतना तेज चलता था। देखो इतना सारा मुद्दा लेकर के ये उतरी है। और वहीं कांग्रेस वो के लोग जो है इसका कोई मुद्दा नहीं, इसका कोई मुद्दा नहीं। और ये जो ग्रैंड अलायंस, इसका एक ही मुद्दा था कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ। कुछ क्या करेगा वो तो इसका मुद्दा ही नहीं है, इसके पास कोई औपचारिक मुद्दा ही नहीं था, कोई इशू ही नहीं था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या चेंजेस करेंगे, क्या परिवर्तन करेंगे अपने देश में।
इसका एक ही प्रचार था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, कि इंदिरा जो है, इंदिरा गांधी हमारे देश को लूट रही है। अब कैसे लूट रही हो बताओगे तब ना। अब वो लूट रही तो हम कैसे उसको बचाएंगे, वो बात बताओगे तब ना। अब इन्होंने जो है सो इसे बात नहीं बताए, जिसकी वजह से इस जब वोट इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन का क्या आ गया, रिजल्ट। और जब रिजल्ट आया तो इसमें से कांग्रेस पार्टी को 375 सीट मिला, जो कि अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें मिला। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ के प्रधानमंत्री थे ना, उस समय भी 375 सीटें से नहीं मिला था, 364 सीट हाईएस्ट गया था, 364। और इसके समय में कितना चल गया, 375, 48.4% जो है इससे वोट मिला, सीट मिला। और वहीं यदि इसके गुट की बात करें, जैसे दो ग्रुप में बटा हुआ था, तो इसमें कांग्रेस यार को सिर्फ 352 सीट मिला। और कांग्रेस यार किसका था, इंदिरा गांधी का या के कामराजन का, सिंडिकेट का था कांग्रेस यार के इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी का था ना, सिंडिकेट कांग्रेस वो का था ना, समझे कि नहीं। तो इंदिरा गांधी की सरकार को 352 सीट मिला और 44% वोट इसे मिला, और इसकी जीत हुई। और ग्रैंड अलायंस जो इतने पार्टियां मिल करके यहाँ पर लड़ रहे थे चुनाव, उसको मात्र कितना सीट मिला, 40 सीट में बेचारा फुसलाना पड़ा उसको। और ये इसका रिजल्ट रहा। और फिर से यहाँ पर किसकी सरकार बनी, इंदिरा गांधी की सरकार। समझो, जो इंदिरा गांधी को लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी, तो वो कांग्रेस वो के बदौलत जीतेगा। लेकिन समझो कांग्रेस वो को कितना वोट मिला है, मात्र और मात्र 16 सीट मिला है। और कांग्रेस यार को कितना मिला है, 352। तो अब यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भी महान महान नेता थे, सब महान नेता धरले का धरले रह गया। और वहां पर जो है सो एक ही मात्र लेडी का वर्चस्व चला, वो कौन थी, इंदिरा गांधी की सरकार। और इंदिरा गांधी को बहुमत, प्रचंड बहुमत मिला, है कि नहीं। इंदिरा गांधी जो है जब यहाँ के प्रधानमंत्री बनी, उसी बीच में इसके पास एक और समस्या उत्पन्न हो गया था, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश वाला, जो हम तुम लोग को बता चुके हैं ऑलरेडी कि बांग्लादेश अलग होना चाह रहा था पाकिस्तान से। वो युद्ध होता है और युद्ध में इंदिरा गांधी की बहुत बड़ा योगदान होता है, ये तुम लोग को हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और वहां पर एक नया देश बन जाता है, कौन सा देश, बांग्लादेश। अब देखो 1972 में विधानसभा चुनाव होता है, और ये विधानसभा चुनाव देश में होता है कि राज्य में होता है, राज्य में होता है। और इस 1972 के विधानसभा चुनाव में जब हुआ, तो इस चुनाव में भी लगभग सभी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। हम लोग देखे थे कि 1967 में जो सरकार चुनाव हुआ था, उसमें 9 राज्य ऐसा था जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बना था। लेकिन ये जो चुनाव हुआ 1972 का, इसमें से लगभग सभी राज्य में किसकी सरकार बनी, कांग्रेस की। यानी कांग्रेस का प्रभुत्व जो है वो देश के साथ साथ राज्य में भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और फिर से एक कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आया, है ना। अब सोचो कि कांग्रेस को इतना ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कौन की, इंदिरा गांधी, क्योंकि उसका प्रमुख नारा गरीबी हटाओ, और ये जो है सो इस चुनाव में काम कर गया। लेकिन भले ये पार्टी इतना फल फूल रहा था, बात को समझना, भले ये पार्टी इतना फल फूल रहा था, लेकिन जो पहले का कांग्रेस था और अभी के कांग्रेस में बहुत अंतर था। पहले के कांग्रेस सभी को एक साथ लेकर के चलता था, और अभी का कांग्रेस में मतभेद हो गया था, जिसकी वजह से सभी को एक साथ लेकर के नहीं चल रहा था। अभी के कांग्रेस में महिला पर विशेष जोर नहीं देते थे, दलित पर विशेष जोर नहीं देता था, किसान पर विशेष जोर नहीं दिया जा रहा था, और ये स्थिति रही। लेकिन भले कितनों कुछ था, जो मॉडर्न कांग्रेस बना, उस मॉडर्न कांग्रेस ने ओल्ड कांग्रेस से ज्यादा सीट हासिल किया। और यही वजह है कि फिर से यहाँ पर इंदिरा गांधी की सरकार होती है। लेकिन ये सरकार जो चल रहा था, इंदिरा गांधी जब जीत गई तो उन्होंने, बोला जाता है ना कि अंदर में घमंड आ जाता है, और अंदर में थोड़ा इंदिरा गांधी के घमंड आ गया, और कुछ कुछ ऐसा काम उन्होंने कर दी जिसकी वजह से यहाँ की जनता फिर से नाराज हुए। जैसे आपातकाल लगा दी उन्होंने, 1975 की बात है, आपातकाल उन्होंने लगा दी। फिर कुछ चीजें ऐसा था, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना घटाना, ये सारी चीजें जो है सो इंदिरा गांधी ने कर दी, जिसकी वजह से फिर से उसे हार का सामना करना पड़ा। और यहाँ के बाद का जो चीज है, यानी 1971 के बाद के चुनाव के बाद कैसे हमारा देश एक लोकतंत्र से
अलोकतंत्र की स्थिति में आने लगा, वो सारा चीज जो है सो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में यहीं तक था। तो ये चैप्टर तुम्हारा क्या होता है, एंड होता है, कंप्लीट होता है। अब देखो तुम लोग को क्या करना है, इस चैप्टर को पढ़ना है खुद से, बुक से, और पढ़ने के बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अपना कॉपी में लिख लेना है, होमवर्क है। और फिर इस चैप्टर का तुम लोग का क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। और इस बार टेस्ट में अच्छा नंबर लाना है, पिछले नंबर की तरह नहीं आना है, समझे कि नहीं। चलो, थैंक यू क्लास।